वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर में मैटर की जो डेफिनेशन है वो ये होती है कि एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, तो उसको हम कहते हैं मैटर। लेकिन आपकी बुक में थोड़ी सी डेफिनेशन चेंज हुई है, वो ये है कि एनीथिंग अदर दैन एनर्जी। इसमें अब एनर्जी भी ऐड हो गई है। मैटर इज़ मेड अप ऑफ द वर्ल्ड इज़ मेड अप ऑफ मैटर एंड एनर्जी, यानी पूरी दुनिया बनी हुई है मैटर की भी और एनर्जी की भी। हमारी बॉडी के अंदर मैटर है, हम मैटर है। सीट्स, चेयर, जो भी चीज़ आपके आसपास है मैटर है और वो एनर्जी से मिलके बनी हुई है। एनर्जी इज़ अ नॉन मटेरियल इन नेचर। तो यहाँ पे डेफिनेशन है एनीथिंग अदर दैन एनर्जी विच कैरीज अ वेट एंड ऑक्यूपाई वॉल्यूम, तो उसको हम कहते हैं मैटर। उसके बाद है स्टेट्स ऑफ मैटर। तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि द 3 प्राइमरी स्टेट्स ऑफ मैटर, यहाँ पे पॉइंट भी बना दिया मैंने, हेडिंग भी। तो 3 प्राइमरी स्टेट्स हैं मैटर की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये प्राइमरी स्टेट्स हैं, 3 स्टेट्स हैं। क्यों ये स्टेट्स हैं, बेसिस क्या है, क्या वजह थी ये 3 स्टेट्स हैं? तो इनके स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से ये, और इनके अंदर पार्टिकल के अरेंजमेंट की वजह से, और इनके दरमियान डिस्टेंस की वजह से। अच्छा, तो सबसे पहले गैस की बात करते हैं। क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है कि गैस की प्रॉपर्टीज़ लिखो। तो गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस बहुत ज़्यादा वीक होती हैं। क्यों? क्योंकि इनके दरमियान जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। तो यहाँ पे है कि इन दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक है। ऑल दीज फीचर्स मेक गैस। अच्छा, ये इनकम्प्रेसिबल है। अच्छा, ये वेरी इजीली कंप्रेसिबल, इनको हम दबाव डाल सकते हैं, ये कंप्रेसिबल है। और इनके दरमियान डेंसिटीज़ बहुत कम होती हैं। उसके बाद लिक्विड है, सेकंड स्टेट है। उसके बाद लिक्विड का है, लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ पूछ सकते हैं। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स आपस में क्लोजली होते हैं और इनके दरमियान रैंडमली मूव कर सकते हैं। पानी को आप देख लो तो इसके दरमियान पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं और इन दरमियान फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं। और इनके ये नॉट इजीली कंप्रेसिबल, हम इनके ऊपर वज़न नहीं डाल सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते। और इसकी डेंसिटीज़ हाई होती हैं गैसेस से। गैसेस की डेंसिटीज़ लो होती हैं, इनकी डेंसिटी हाई होती है। उसके बाद है सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ पूछ सकते हैं कि राइट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। तो सॉलिड्स की फिक्स शेप होती है, वॉल्यूम फिक्स होता है और इसके पार्टिकल आपस में बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं और इनके दरमियान फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरएटॉमिक या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। और इसके दरमियान जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी जगह पे रहते हैं, अपनी फिक्स पोजीशन पे रहते हैं, लेकिन अपनी जगह पे मूव कर सकते हैं, ऑसिलेट कर सकते हैं एक जगह पे। जैसे वाइब्रेशन वाली फोर्स होती है वो इनके दरमियान हो सकती है, लेकिन रहते अपनी जगह पे ही हैं। सॉलिड्स आर रिलेटिवली इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड, इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते और ये रिजिड है। इस तरह लिक्विड भी इनकम्प्रेसिबल है, ये रिजिड है। डेंसिटी देख ले तो डेंसिटी सॉलिड की बहुत ज़्यादा हाई है, डेंसिटीज हाई हैं। उसके बाद है कि ये इनको हम फिक्स किसी कंटेनर में सॉलिड को डाल नहीं सकते। सॉलिड की एग्जांपल देख लें तो दीवार है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्रिस्टलाइन सॉलिड्स टाइप आ सकती है। ऐसा क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टल यानी जिसके पार्टिकल परफेक्टली अरेंज है अपनी जगह पे और स्ट्रांगली बॉन्डेड है। इसकी वजह से जो है ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं और बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं। उसके बाद है प्लाज्मा, चौथी स्टेट है प्लाज्मा हमें नज़र नहीं आता। मैटर की चौथी स्टेट है, नज़र नहीं आता, लेकिन ये बना होता है किस चीज़ का? हाई काइनेटिक एनर्जी के पार्टिकल्स होते हैं इसके अंदर। फ्लोरेसेंट ट्यूब में ये एग्जिस्ट करता है। ट्यूब लाइट्स, लाइटनिंग, और ये जो बिजली गरज रही होती है, लाइटनिंग हो रही होती है, उसके अंदर प्लाज्मा है। वेल्डिंग आर्क्स, जो वेल्डिंग का शोला है इसके अंदर होती है प्लाज्मा। और प्लाज्मा कंसिडर एज पार्शली आयनाइज्ड, यहाँ से डेफिनेशन है कि इसको हम कह सकते हैं कि गैस है जो पार्शली आयनाइज्ड है। इसके अंदर आयंस भी हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, फोटॉन्स भी हैं और आयंस भी हैं। इलेक्ट्रॉन्स, आयंस और फोटॉन्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं और ये पार्शली आयनाइज्ड गैस है।